हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। उत्कर्ष के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से आप शिद्दत से मेहनत कर रहे होंगे, सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। जो हमने थ्योरी देखी वो थ्योरी निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ रही होगी। चलें एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट करें। प्रत्येक विद्यार्थी एक बार कमेंट करके मुझे बताएगा। चलिएगा एक बार यहाँ से देखेंगे। चलिएगा चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो ठीक है। मस्त हैं। और आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूं भाई। चलिएगा, आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अच्छा, इसमें तो इक्वेशन ही नहीं है भाई साहब, बढ़ते हुए समुच्चय एक ऐसा धन पूर्णांक चाहिए और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम होनी चाहिए कितने से? 40 से। तो एक्स एक धन पूर्णांक है और इसको रोस्टर रूप में लिखना है। और रोस्टर रूप में लिखना है, एक्स की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, उसका स्क्वायर करें। ठीक है, उसका स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। लेस देन अपने पास क्या मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए, 40 से छोटा। जो ही 40 से छोटा अगर हम यहां से देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 40 से छोटा है। 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 16, 5 25, 6 36, 7 नहीं लिख सकते हैं। और 7 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 49 होता है और 49 40 से छोटा नहीं होता। क्लियर है एकदम? यस, बोलो। चलो, क्लियर है? यहां तक बात को समझ गए होंगे, बात निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी सभी के। यस, क्लियर है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। सेट्स बिल्डिंग फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है, इसको सेट्स बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। चलिएगा, बेहतरीन। अगर इसको सेट्स बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक्स सच दैट, ये सिंबल आएगा यहां से। एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है ओके, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। एन कहां से संबंध रख रहा है? प्राकृतिक संख्याओं से संबंध रख रहा है। बोलो, क्लियर है? एक बार सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी। आवाज कम आ रही है भाई, कैसे? आवाज में क्या समस्या आ रही है? टेक्निकल टीम एक बार देखें, पूर्ण ऊर्जा के साथ पूरी आवाजें एक बार विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। इसमें सोचना पड़ता है, तभी तो इसको लॉजिकल मेथड बोलता है, तभी तो तर्क विधि के नाम से इसको जानते हैं। एक तर्क सोचना होता है, खुद सोचना होगा अपने पास ये क्या है। आपको पता लगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे चलते हुए चल रहा है, तो इसका मतलब लॉजिकल मेथड है ये, इसको तर्क विधि कहते हैं। और तर्क विधि जो है, इसका मतलब क्या हुआ? एन का स्क्वायर। ये लॉजिक हमने यहां से लगा दिया है। यस, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिएगा। ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर वर्णित में सही मिलान करना है। अब ये वर्णित से ऐसा होगा, प्रिंसिपल को रोस्टर रूप में लिखना है, तो प्रिंसिपल को रोस्टर रूप में ऐसे ही लिख सकता है। पहले को डी से मिलान करना होगा। जीरो क्या है? एक धन पूर्णांक संख्या है, 18 का भाजक है नहीं, एक पूर्णांक संख्या है, और एक्स एक पूर्णांक संख्या है। और क्वेश्चन में ही थोड़ी सी अधूरे लिखे हुए हैं भाई ये। चलो, प्रश्नावली 1.1 से अपन देखते हैं। पहला प्रश्न,
फटाफट जल्दी से आप लोग क्वेश्चंस को कीजिएगा यहां से। सर ये ए सभी में लिखना होता है क्या? नहीं नहीं, ए मैं मान करके चल रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर द्वारा हम डिनोट करते हैं, और जब सेट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड किसी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, पर मैं ए मान करके इसको चल रहा हूं। ए कोई जरूरी नहीं होता कि ए जरूरी है। अंशी जी आवाज प्रॉपर आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें, निश्चित रूप से आप बात को समझ रहे होंगे, कोई समस्या का भाव नहीं आना चाहिए। क्लियर है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन से होंगे? उत्तर का औचित्य है या नहीं है? देखो औचित्य किसका होता है? एक होता है औचित्य। औचित्य का मतलब है कि सभी का जवाब वही आए, एक सटीकता रहे प्रश्न में। मैंने कहा आपके गांव के चतुर व्यक्ति, अब चतुर व्यक्ति में औचित्य नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर सभी का जवाब एक ही आए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, तो सभी का जवाब एक ही आएगा कि जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई, इसका मतलब सर इसका औचित्य है, पहले का औचित्य है। जी हाँ, इसे परिभाषित कर सकते हैं, इसका औचित्य है। तभी तो समुच्चय जो है एक सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह है, क्योंकि जिसको डिफाइन कर सकते हैं, सुपरिभाषित का मतलब ही यही है। एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है पता है तुमको? जहां एलिमेंट्स को अपन डिफाइन कर सके अच्छी तरीके से। क्लियर है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अरे भारत तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब अपनी क्लास के, अपने गांव के 10 प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर लेकर के चलेंगे तो हर किसी की नजर में अलग अलग प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। और जब हर किसी की नजर में प्रतिभाशाली अलग अलग है, तुम्हारी नजर में कोई प्रतिभाशाली अलग है, मेरी नजर में प्रतिभाशाली अलग है, जब सभी की नजर में प्रतिभाशाली अलग अलग है, तो इसका मतलब बाबू भैया इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई धनी ढोल नहीं है, सभी के लिए अलग अलग बातें रहेंगी। तो बॉस इसका औचित्य नहीं होगा, यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अरे मैं तो कह रहा हूं विश्व का सर्वश्रेष्ठ एक बल्लेबाज आप मुझे बता दो, नहीं बता पाएंगे। किसी को कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ लगता है, कभी कोई टॉप पर आ जाता है, कभी कोई टॉप पर आ जाता है, तो अलग अलग स्थितियां रहती हैं। और जब अलग अलग स्थितियां हैं तो फिर बाबू भैया जवाब सॉरी बॉस ही रहेगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, या चेहरे पर मुस्कान, मैं बता सकती हूं, मैं बता सकता हूं। अगर आपने गलत भी बताया तो दूसरा विरोध करेगा, नहीं ये हमारे स्कूल में नहीं है, ये मेरी क्लास का नहीं है। सभी एक ही जवाब देंगे जो आपकी क्लास का संग्रह है, सभी वही बात बताने वाले हैं। क्लियर है? सौ से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, बताओ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जो होगा कैसा है ये? इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? सभी का जवाब अलग अलग होगा या एक ही होगा? बताएं मुझे एक बार। क्लियर? फटाफट जवाब जब आप देने लगेंगे ना तो मैं समझूंगा कि आपका एकदम क्लियर है। भारत का राष्ट्रपति का औचित्य है, बिल्कुल सभी लोग एक ही जवाब देंगे, बिल्कुल। ठीक है, 100 से कम बिल्कुल होगा सर। 1 2 3, बहुत इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं इसको हम। तो ये क्या होगा अपने पास, बिल्कुल लिख सकते हैं 100 से कम, और सभी का जवाब यही आएगा। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह भी लिख सकते हैं। प्रेमचंद जी ने जो जो भी लिखे हैं, गोदान है, तो ये सभी क्या होंगे, वही है। अगर कोई अलग से लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। समपूर्णांकों का संग्रह बिल्कुल सही है, सभी समपूर्णांक यही बताएंगे, 2, 4, 6, 8, ऐसा नहीं है कोई 1, 3, 5 बता दे। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का बिल्कुल है। सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये तो सबसे अधिक खतरनाक कह रहा है ना, तो हमें नहीं पता कौन खतरनाक है। किसी को चूहा ही बहुत खतरनाक लगता है, किसी को कुत्ता बहुत खतरनाक जानवर लगता है, किसी को शेर भी खतरनाक नहीं लगता है। तो हर किसी की स्थिति परिस्थिति अनुसार जो है खतरनाक की परिभाषा अलग अलग है, तो हम इसको नहीं लिख सकते। चलिएगा, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखता है। आप समझे होंगे, चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, संबंध रखता है। बहुत शानदार मैंने इसकी थ्योरी आप लोगों को कराई है शुरू की 2 क्लासों में। चलो फटाफट एक बार, क्वेश्चन कितने हैं? 6 क्वेश्चन है और मिनट आपके पास 2 है। मिनट आपके पास 2 है, पूरा दिमाग लगाएं। फर्स्ट सही गलत, सही गलत, सही गलत, बस इतना आप लोगों को सोचना है। अगर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप आंसर की से ऐसे लिख रहे हैं सीधे आंसर। बेहतरीन, ठीक है। जब भी बिलोंग्स टू की बात होती है तो एक ही बात दिमाग में आती है कि संबंध रखता है से तात्पर्य है कि वो अवयव उस समुच्चय में होना चाहिए। अगर वो अवयव उस समुच्चय में नहीं है, हुबहू रहना चाहिए। अगर हुबहू प्रेजेंट है तो ही हम कहेंगे कि वो बिलोंग कर रहा है। मैंने कहा कि मैं भरतपुर का रहने वाला हूं, तो मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूं क्योंकि मैं एक भरतपुर का एलिमेंट हूं। भरतपुर राजस्थान का एक एलिमेंट है। राजस्थान यूपी का एलिमेंट नहीं है, यूपी राजस्थान का एलिमेंट नहीं है। यूपी और राजस्थान दोनों ही इंडिया के एलिमेंट हैं क्योंकि वो अवयव पाए जाते हैं वहां। मैं बताया हुआ हूं आपको। बहुत बढ़िया। मंजिलें भी जिद्दी और हम भगवान से दुआ करते हैं हमारे लाडले रविकांत सर मैथ्स में धुआं धुआं, मैथ्स के धुआं धुआं करेंगे। बिल्कुल। क्या 5 एडजेक्टिव जिसके अंदर पाया जाता है क्या? यस, तो बिलोंग्स टू लगाओ। 8 पाया जाता है क्या? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाओ।
0 पाया जाता है क्या? नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू लगाओ। 4 पाया जाता है क्या? यस, तो बिलोंग्स टू लगाओ। 2 पाया जाता है क्या? बिलोंग्स टू। 10 पाया जाता है क्या? नहीं। कितनों के? सभी सही है। ईमानदारी से बताएंगे मुझे कि सर एकदम परफेक्ट, सभी सही है मेरे। यस, कमेंट करें, बहुत बढ़िया। चलेगा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। यस लक्ष्य जी, द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शोभाराम बेनीवाल जी, ऑल राइट, ठीक है। अंशी जी, 12th मैथ्स का रिजल्ट भाई साहब बहुत जल्दी आपको मैं लेकर के दिखाऊंगा, आपको 100 के सितारे कैसे लगे हुए हैं। हालांकि आपके साथी, आपके बड़े भाई बहन और इधर उधर के जो भी हैं जिन्होंने कहा कि मेरे भाई बहन रहे हैं, उन सभी से आपने पूछ भी लिया होगा कि किस प्रकार का परिणाम रहा। धज्जियां उड़ा दी भाई साहब पेपर में, विद्यार्थियों ने बहुत शानदार तरीके से एकदम रिजल्ट आया है विद्यार्थियों का। और अगले भावी 12th के विद्यार्थी आप ही हो। 11th के बाद 12th। चलेगा, सभी सही हैं, अच्छी बात है। निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखना है। क्वेश्चन को सुनना है, समझना है और करने का प्रयास करना है। आ जाएगा उत्कर्ष सोनी जी, आ जाएगा। तो जैसे ही आपने इसको देखना है यहां से कि एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या भी ऐसी है कि -3 से बड़ी है, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटी है। 7 से छोटी यानी कि 6 होगा। क्लियर है? x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? आगे चलते हैं यहां से। x 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या बनाए एक बार फटाफट ये इसको। चलिएगा, बेहतरीन। दो ऐसी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो आपने देखा यहां से 2 अंकों की संख्या 17 हो गई, 26 हो गई, अंकों का योग 8, 35 हो गई, 44 हो गई। और 2 अंकों की संख्या हम देखना चाहें तो अंकों का योग 8 होना चाहिए बस। 62 हो गया, 71 हो गया और 80। 2 अंकों की संख्या जिनका अंकों का योगफल 8 हो, जिनके अंकों का योगफल कितना हो? 8 हो। एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है,
यानी कि अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 60 में भाग भी जाना चाहिए। 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है 60 में, 4 का जाता है, 5 का भी जाता है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, पर 7 का नहीं जाता। 7 के बाद अभाज्य संख्या में देखना चाहूँ तो 11 का नहीं जाता, और 11 इसके बाद कोई अभाज्य संख्या ऐसी मुझे नहीं दिख रही है जिसमें 60 का भाग जाता हो। बिल्कुल क्लियर है, अच्छा लगा। 4 नहीं आएगा MP सिनवार जी, नहीं 4 नहीं आएगा, 2 3 5 होगा, 4 नहीं आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के फटाफट जल्दी से सभी अक्षरों का समुच्चय बना दो, रोस्टर रूप में लिख दो, गलत नहीं हो पाए। अरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर रूप में ही तो लिखना है। टी वो को ब्रैकेट लगाया, कॉमा लगा लगा करके क्या करेंगे, रोस्टर बाबा कहते हैं अलग करो। ओ आ गया, एन आ गया, ओ फिर आएगा क्या, नहीं, एम आ गया, यस, ई, टी आएगा क्या, नहीं, क्योंकि टी आ चुका है, आर आएगा क्या, नहीं, और ये क्या हो गया, वाई। रोस्टर बाबा कहते हैं कॉमा लगा लगा करके मझला कोष्ठक के अंदर रखना होगा, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो विद्यार्थी एक एक बातों को ध्यान रखेगा ना, सफलता उसे ही मिलने वाली है। सफलता उसे ही मिलने वाली है। क्लियर है? आगे चलता हूं। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, सेट्स बिल्डिंग फॉर्म में लिखना है। क्या कह रहे हैं संताराम जी? 80 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 80 बताओ? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। 80 के अंकों का योग 8 नहीं है क्या यार? क्या क्यों नहीं होगा, मतलब लॉजिक क्या है? 0 8 नहीं होगा, 80 तो होगा। सत्यनारायण जी, कुमावत साहब, 80 क्या अंकों का योग 8 नहीं है क्या? क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है क्या? क्या दो अंकों की संख्या नहीं है क्या? सब कुछ है, दो अंकों की संख्या भी है, 8 और 0 है। हाँ, 0 और 8 होता तो 0 और 8 को नहीं लिख सकते, क्योंकि वो दो अंकों की संख्या नहीं है, वो एक अंक की संख्या है। समझ गए होंगे? यस, बोले एक बार सत्यनारायण जी, होगा या नहीं होगा? यस, थम्स अप करें, यस थम्स अप करें। नेचुरल नंबर है, नहीं है? अरे किसने बोल दिया बाबू भैया कि 80 नेचुरल नंबर नहीं है? कहां पढ़े हो भैया? एक से बड़ी संख्याएं अपनी पूर्णांक संख्या जो है वो सभी नेचुरल नंबर होती हैं बाबू भैया। 0 8 नहीं होगा। 0 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दो अंकों की संख्या नहीं है, ये एक अंक की संख्या ही मानी जाती है। 0 8 संख्या से पहले 0 तो कितने भी लगा लो यहां से, 0 8 नहीं होगा। ठीक है, यस समझ गए हैं, यस समझ गए हैं, वेरी गुड। चलो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको हमें यहां से, तो इसको मैं लिखने वाला हूं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x क्या है, x बराबर 3n, 3 का गुणज है, जहां n क्या है, n इज इक्वल टू 1 रख सकते हैं आप, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, या फिर लिख सकते हो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या, जहां n बराबर 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 से छोटी प्राकृत संख्या। वेयर n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। n क्या है, 5 से छोटा नेचुरल नंबर है।
चलो, अब ये तो हो ही जाना चाहिए था आपको। ये क्या है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। लॉजिक अब तो सोचना पड़ेगा बाबू भैया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। आप लिखेंगे यहाँ से a इक्वल टू लिख लो, b इक्वल टू लिख लो, x सच दैट x इज इक्वल टू में 2 की पावर ऑफ n, जहां n क्या है, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 6 से छोटी प्राकृत संख्या। बिल्कुल जितना सिंपल क्वेश्चन को बना सकते हैं उतना सिंपल अपने को बनाने का प्रयास करना है। कई लोग सोच रहे हैं n बिलोंग्स टू ये और वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है, समझें बात को। ये भी यही है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। मान लो कोई समुच्चय b इज इक्वल टू है x सच दैट x इज इक्वल टू में 5 की पावर ऑफ n, जहां n जो है 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। जहां ये क्या है, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। लॉजिक को सोचना है, लॉजिक को सोचना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिएगा, बेहतरीन। ये क्या है, आप लोग देखो, अब ये चीज में कई विद्यार्थियों कमेंट तब से पढ़ रहा हूँ, कई विद्यार्थी लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं, कई विद्यार्थी लोग लग रहे हैं कमेंट करने में, कई लोग जवाब भी दे रहे हैं। x क्या है, एक सम संख्या है, एक धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या क्या है, पॉजिटिव और इवन नंबर है। 1 4 9, लॉजिक सोचना है। 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 2 2 10 का स्क्वायर हो गया। आप देखेंगे यहां से, मान लीजिएगा ये कोई डी है सेट, यहां से x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n बराबर 11 से छोटी प्राकृतिक संख्या। फिट बैठा लो दिमाग में, छोटी प्राकृतिक संख्या। एक बार में ही सेटअप दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रदीप जी लिख सकते हैं, 11 से कम। बहुत बढ़िया सोलंकी जी, और भी बहुत अच्छे विद्यार्थियों ने अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, उन सभी को मैं बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करना चाह रहा हूँ। चलो सूचीबद्ध कीजिएगा इन सभी को, फटाफट रोस्टर रूप में लिखो।
समय सीमा का पता नहीं रहता है, तो 2 मिनट का आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। 3 क्वेश्चन है, 2 मिनट का वक्त है, फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को करते चलें। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। चलिएगा, वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई? ओके ओके, देखें, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या को देखना है 1 3 5 2 2 2, और ठीक है एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ डाटा मिसिंग है। x एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये हो गई अपने पास पूर्णांक संख्याओं को डिनोट कर दिया। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से करने का प्रयास करें। क्वेश्चन जब आप करने लगोगे ना दोस्तों, तभी कहानी एकदम मजेदार बनने वाली है। चलिएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ लॉयल शब्द का एक अक्षर है। एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, एल ओ वाई ए। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ये सोचना है 31 दिन कौन कौन से में नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, जनवरी 31 का होता है, फरवरी, सभी को लिखना है यहाँ, फरवरी, मार्च फिर 31 का, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, ये लो साहब जून हो गया, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, सितंबर, और अक्टूबर फिर से हो गया नवंबर।
ये वो महीने हैं जो 31 के दिन नहीं होते, बाकी इन सभी में 31 के दिन होता है। बस यही चीज है, इसको लिखना है। एक अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन जो के से पहले आता है, व्यंजन भी होना चाहिए, ए स्वर होता है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं आएगा, एफ आएगा क्या, यस, जी यस, एच यस, आई नहीं आएगा, जे, और ये हो गया के से पहले। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर जो के से पहले आता है, तो के से पहले आने वाले स्वर यही हैं। समझें बात को, देखें फटाफट, यस। कहीं भी समस्या का विषय नहीं है, क्लियर है। करें, क्वेश्चन को एक बार करने का प्रयास करें। बहुत इजी गोइंग, आराम से क्वेश्चंस का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, देखें एक बार करें क्वेश्चन को, सभी लोग करें, यस। एक बार करें सभी विद्यार्थी, जवाब नहीं आ रहा है फटाफट एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखें। लक्ष्य जी जरूर कह रहे हैं एकदम इजी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चंस का जवाब जरूर दें भाई, जवाब नहीं देंगे और इजी कहेंगे तो काम नहीं चलेगा। फटाफट फटाफट जल्दी से करें, यस।
हाँ जी, ठीक है, कुछ कुछ विद्यार्थी तो जवाब दे रहे हैं, बाकी विद्यार्थी लोग यूं ही लग रहे हैं बस इजी है। इजी कहने से काम नहीं चलेगा भाई, क्वेश्चन को समझें। आपको क्या करना चाहिए था, अगर मैं विद्यार्थी होता ना तो इस क्वेश्चन को रोस्टर रूप में लिखता। और x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या और 6 की भाजक क्या होगी, 2 यस और 3, 2 और 3। एक संख्या जो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम भी है और विषम भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, 1 3 5 7 9। x एक 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक यानी कि 1 भी हो सकती है, 2 3 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा और 6 की भाजक होगी। क्लियर है? यहां से मैथमेटिक्स शब्द को रोस्टर रूप में लिखना है, m, a, t, h, e, m दोबारा नहीं आ सकता, a नहीं आ सकता, t नहीं आ सकता, i, c और s। ये क्या होगा यहां से, अगर मैं देखना चाहूं 1 2 3 4 5 6, c। 2 3 क्या होगा यहां से, अगर मैं देखना चाहूं तो a। ये क्या होगा यहां से, मैं देखना चाहूं तो तीसरे का d। और इसका अगर मैं देखना चाहूं यहां से तो क्या होगा अपने पास b। ये दिमाग में आना चाहिए, पहले c से, दूसरा b से, तीसरा d से और चौथा होगा यहां से b से। निश्चित रूप से प्रत्येक विद्यार्थियों को ये बात समझ में यहां तक आई होगी, कोई भी समस्या का विषय नहीं होगा। क्लियर है? बोलो क्या कहते हैं, कहीं भी समस्या का विषय तो नहीं है ना? फटाफट एक बार कमेंट करें यस। क्लियर है? और ये चलो बेहतरीन। ये आपकी यहां से पहली प्रश्नावली 1.1 का काम तमाम हो चुका है। बोलो किसी को आनंद आया कि नहीं आया भाई? यहां से एकदम क्लियर, एकदम शानदार तरीके से आनंद आ गए होंगे। कर लिया है गुरुजी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि समझ में इसलिए नहीं आती है कि मेरे दोस्त इसमें लॉजिक होता है, समझना नहीं होता, लॉजिक से क्वेश्चंस को करना होता है। लॉजिक से क्वेश्चंस को क्या करना होता है, अपने को सॉल्व करना होता है लॉजिक से। जैसे मैं समुच्चय निर्माण विधि का क्वेश्चन यहां से देखूं, ये मान लो, अब इसमें समझ में नहीं आने वाला कारण यही है कि इसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। 3 6 9 12, 3 का गुणज है, देखो 3 का पाड़ा हो रहा है क्या यहां से? 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 इंटू में n। n का मान 1 रखूंगा 3 मिलेगा, 2 रखूंगा तो 6 मिल जाएगा, 3 रखूंगा 9 मिलेगा, 4 रखूंगा तो क्या प्राप्त होगा यहां से 12 मिल जाएगा। यही चीज है। देखो मजा तभी आएगा जब दोस्तों आप थ्योरी को बहुत अच्छा पढ़ेंगे। कल की जो 2 क्लासें हैं, कल की और उससे एक दिन पहले की, अगर उन पर आपने जीत पा ली, उनको बहुत शानदार तरीके से आपने कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उपसमुच्चय वापस, हाँ उपसमुच्चय वापस बता देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 5वें का दूसरा क्या है भाई ऐसा? 5वें का दूसरा, यहां ये कोई मिसिंग है भाई, यहां डाटा नहीं है, डाटा मिसिंग है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करा पा रहा हूं। नहीं अविनाश जी करवा देता मैं यहां से। चलो उपसमुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय देखते हैं। यहां से एक विद्यार्थी कह रहा है सर उपसमुच्चय बताओ। उपसमुच्चय तो परिभाषा मैंने याद कराई है आपको बहुत अच्छी तरीके से। उपसमुच्चय सबसेट,
याद आना चाहिए। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, माना ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, if all element of set A in present set B, then set A is called subset of set B. माना A और B दो समुच्चय हैं, जून की जगह 5वें की 5th में जुलाई आएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून 30 का ही आता है यार। जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 के होते हैं, नहीं आएगा। सोलंकी राहुल जी ध्यान रखें, हमें 31 के दिन नहीं देखना है, अपने को 31 नहीं आने वाले देखना है, यानी कि 30 या 28 या 29 की होती है फरवरी, वो देखना है। समझें बात को, बात दिमाग में एक ही रहनी चाहिए। माना ए और बी दो समुच्चय हैं, यहां से बहुत सीधी सी इसकी डेफिनेशन हो जाती है। माना ए कॉमा बी दो समुच्चय हैं, यदि समुच्चय ए के, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। सारे अवयव उसमें उपस्थित होनी चाहिए। देखो बड़ी मजेदार बात तो यह है, मान लो ये कोई समुच्चय ए है और इसमें है 5, 9, 11 और के उपसमुच्चय लिखने हैं। चलो हो जाओ शुरू फटाफट। चलो यहां तवा गरम है, एक पराठा और उतार देता हूं। देखो ये कोई समुच्चय ए है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सभी अवयव किस में होने चाहिए? बी में। ये कोई बी है तो ये होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए के सारे अवयव बी में है। बाद में आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए मिलेगा। अब इंटरसेक्शन पढ़ा नहीं है, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा। ये ए यूनियन बी करेंगे तो बी आएगा, आगे देखेंगे, अभी मिलेगा इंटरसेक्शन और यूनियन में। ये इनको इसका ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा ये ए है, ए पूरा की पूरा किस में है? बी में है। ए पूरा की पूरा किस में है? बी के अंदर बैठा हुआ है, तो बाहर हो गया बी और उसके अंदर घुस गया ए। यही है सबसेट, इसे ही कहते हैं उपसमुच्चय। इसे ही क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। क्लियर है? ए आपके पास है 5, 9, 11। ए के उपसमुच्चय लिखो। इसके सबसेट अपने को नोट करने हैं, इसके सबसेट अपने को लिखने हैं। उत्कर्ष परिवार ने बच्चों को ड्रीम 100 का सपना पूरा किया। कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष फैमिली। मोहित जी रिजल्ट मैं बिल्कुल डंके की चोट पर यूट्यूब पर ही लेकर के आऊंगा और इतने सारे विद्यार्थी आपको 100 के दिलाऊंगा, आनंद आ जाएगा। रिक्त समुच्चय क्या है मेरे दोस्तों? रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई, जहां कुछ भी नहीं पाई वही है फाई, उसे ही कहता है रिक्त समुच्चय। ठीक है, जब भी आपको उपसमुच्चय लिखना है, जब भी आपको उपसमुच्चय लिखना है तो आपको थोड़ा सा अमीर बन जाना है।
क्या बन जाना है? अमीर। मान लो आपकी जेब में 5 रखा है, 9 रखा और 11 रखा है। आपके पास एक भिखारी आया, मुझे दे दो कुछ। आपके पास जेब में रखा है क्या? 5, 9 और 11। आप क्या बोलेंगे उसको? आप उसको बोलेंगे कि भाग जा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पहला जवाब यही होगा, फाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाली है आपके पास, पर आप क्या कहेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर आपके दिमाग में विचार आएगा, कोई थोड़ा सा दयालु व्यक्ति होगा तो यार 5 डोनेट कर देता हूं, या फिर 9 को दान कर देता हूं, या फिर 11 को दान कर देता हूं, या कोई थोड़ा और अच्छा विद्यार्थी होगा तो 5 और 9 को दान कर सकता है, या 5 और 11 का दान कर सकता है, या 9 और 11 का दान कर सकता है, या कोई मेरे जैसा दयालु होगा तो इन सभी का ही दान कर सकता है, 5, 9 और 11। दोस्तों ये जो बने हैं ना, यही तो उपसमुच्चय है, यही तो उपसमुच्चय है। भाग जा, कुछ भी नहीं है, 5 डोनेट कर दिया, 9 को दान कर दिया, 11 को दान कर दिया, और यही तो कहानी है, यही तो उपसमुच्चय है। खेल खेल में दुनिया इसी प्रकार से आगे बढ़ जाती है। रिक्त समुच्चय और समान समुच्चय प्रत्येक समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता। कहता हूं मैं, फाई जहां कुछ भी ना पाई वही है फाई। इसका मतलब यही है कि एक ऐसा समुच्चय उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता। प्रत्येक विद्यार्थी की बातें दिमाग में बैठनी चाहिए। क्लियर है? मैं होमवर्क के दौर पे अगर चलता हूं तो सभी विद्यार्थी होमवर्क लिखेंगे। आज का होमवर्क बहुत ही शानदार रहने वाला है। प्रत्येक विद्यार्थी होमवर्क पर विशेष ध्यान देना है। देखो, होमवर्क जरूर करना। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, बहुत चिंता का विषय है ये। आज का होमवर्क कुछ इस प्रकार है। आज का जो होमवर्क रहेगा, आपको पहली और दूसरी वीडियो दोनों, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो दोनों ही देखनी है। अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं फिर भी कोई दिमाग में ऐसा चल रहा है तो एक बार उसको पूरा देखना है, एक बार फिर से देखने का प्रयास करना है। मैं तो कहूँगा फिर से एक बार देखने का प्रयास करना है, उसको एक बार ढंग से नोट्स मेंटेन करते हुए अपने को देखना है। फिर उसके बाद प्रश्नावली 1.1 पर भाई साहब धमा चौकड़ी बता देनी है। आज कल प्रश्नावली 1.2 को पकड़ने वाले हैं हम। प्रश्नावली एक पूरी शानदार तरीके से अपनी कॉपी में करनी है, शानदार तरीके से करनी है। शानदार तरीके से करने से तात्पर्य है कि बस फेयर कॉपी, एकदम फेयर मेंटेन हो जानी चाहिए, नोट्स की और वो दोनों ही। नोट्स भी हो जानी चाहिए उसमें और ये भी हो जाना चाहिए, दोनों ही काम हो जाना चाहिए। पूरा पूरा उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप ये काम करके बैठेंगे। और कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कैसी चल रही है तैयारी। एकदम आनंद आ रहा है ना भाई साहब? मुझे फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी लोग कमेंट करेंगे। मेरा 11वीं का विद्यार्थी, बिना रिजल्ट के आए हुए आरवीएससी के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है वास्तव में कि मैथ्स का जुनून तो है। आप अपने सभी साथियों को भी सूचित करते रहें कि भाई अब 11वीं का आगाज हो चुका है और रविकांत सर क्लास ले रहे हैं प्रतिदिन। सभी विद्यार्थियों को सूचित करना है, आपको अपने सभी साथियों को सूचित करना है। एकदम जोरदार है सर, मजा आ रहा है यार सर, आई एम फाइन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, मजा आ रहा है सर। यही आपका उत्साह है ना दोस्तों, नया कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। यही प्रेम इसने आपका बना रहना चाहिए। इसी उत्साह के साथ अपने को मेहनत करनी है। अगर इस उत्साह के साथ आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको मिलना तय है। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया सर। चलिएगा फिर, अभी समय सीमा मुझे रोक रही है, मैं इस क्लास को यहीं अभी विराम देना चाहूँगा।
आप सभी लोग कल पढ़कर आए, अच्छी तरीके से मेहनत करके आए। चलिएगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।